हज कमेटी के पदाधिकारी के द्वारा किया अलीगढ़ का दौरा। हज यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं से मिलेगी निजात। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ओल्ड बॉयज़ का है, जहां हज कमेटी के दर्जनों पदाधिकारी के द्वारा अलीगढ़ का दौरा किया गया। हज कमेटी के पदाधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, आज यात्रा के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब समस्या का सामना हज यात्रियों को नहीं करना पड़ेगा, जिसको लेकर हज कमेटी के पदाधिकारी द्वारा लगातार कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हज यात्रियों से बीच में अवैध वसूली करने वालों के पूरे तरीके से जेल भेजने के लिए भी उनके द्वारा कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, हज यात्रियों से बिचौलियों के द्वारा यात्रा के नाम पर बीच में ठगी की जाती है, जिसको लेकर हज कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि ऐसे लोगों की सूचना मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। हज कमेटी के पदाधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व केंद्र की मोदी सरकार की जमकर प्रशंसा की है। उनके द्वारा कहा गया है, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार के द्वारा हज यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा की है। इन सभी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा लगातार दौरे किए जा रहे हैं। वहीं हज कमेटी के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे द्वारा हज पर जाने वाले हाजियों को परेशानी न हो। वहीं हज पर जाने वाले लोगों को फॉर्म भरने की जो तारीख थी वह भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, यह हज कमेटी के द्वारा बिल्कुल फ्री किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति हज कमेटी के द्वारा हाजियों से फॉर्म भरने के पैसे मांगता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा हज पर जाने के लिए लोगों को समय समय पर जागरूकता किया जाता है और हज पर जाने वाले हाजियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अलीगढ़ से शेजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। तरीके से हज को लेकर आज अलीगढ़ आए हैं, किस तरह विशेषताएं रहेंगी इस बार हज को? माशाल्लाह, मेरा नाम सरफराज अली है। मैं हज कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश का मेंबर हूं और हमारे साथी यहाँ पर अब्दुल भाई खड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई हज कमेटी उत्तर प्रदेश के मेंबर भी खड़े हैं और हम सब जो है मिल कर के एक हज कमेटी का जो अपना 2024 का जो मिशन है उसको लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश हज कमेटी और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली है और इंशाल्लाह किसी तरह की कोई दिक्कत किसी भी हाजी को ना हो उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और गाज़ियाबाद का हज हाउस भी खोला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, ये भी हमारी तैयारी है। इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी और भारत सरकार को भी दोनों को लिख दिया है और उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं कि किसी तरीके से, जैसे कि पिछली बार दिल्ली हज हाउस पर जाने के बाद काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, इस बार जो है वो परेशानी ना उठानी पड़े उसके पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं और वैक्सीनेशन भी समय से हो जाए। किसी तरह का हाजी वैक्सीनेशन की वजह से भी परेशान होते थे तो वो भी समय से हो जाएगा। और जो किसी तरह का आदमी को ये परेशानियां होती थी कि अब हम जाएंगे और दिल्ली जाके वहाँ पर ये परेशानियां हमें सामने आएंगी, हम जाएंगे तो वीज़ा टिकट वगैरह लेने के लिए जाएंगे तो हमें 2 दिन पहले जाना पड़ेगा, 1 दिन पहले जाना पड़ेगा, तो वो समस्या भी ना हो और गाज़ियाबाद से हज संचालित 2024 हो जाए, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। हज कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश, हज कमेटी ऑफ इंडिया उसके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्या हज पे जाने वालों के फॉर्म की तिथि बढ़ा दी गई है? हाँ, क्योंकि पहले 20 दिसंबर लास्ट डेट थी, 4 दिसंबर से शुरू होकर के अब 15 जनवरी लास्ट डेट है। और माशाल्लाह हमने सबसे अपील की है कि अपने 15 जनवरी तक सभी फॉर्म भर दें। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोई उसका खर्चा नहीं है और किसी तरह का कोई अगर खर्चा कोई मांगता है, कोई कहता है कि मेरी ये संस्था है और ये मैं हज कमेटी ऑफ उत्तर प्रदेश से मैं प्रमाणित हुई हूँ, तो कोई पैसा किसी का नहीं लिया जा रहा है और किसी तरह का किसी को कोई हाजी पैसा ना दे, ये हमने सबको सूचनाएं दी भी हैं। बैठक की गई है हज को लेकर आज अलीगढ़। जी, मैं हाजी अमानुल्लाह अंसारी एडवोकेट, मेंबर उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति। आगामी सत्र 2024 में पूरे इंडिया से जितने हाजी जाएंगे उनमें हमारे उत्तर प्रदेश से जो हमारा निर्धारित कोटा है और उन जाने वाले हज यात्रियों को सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रदान किया जा सके, इस संबंध में सर्वप्रथम तो 18 दिसंबर को हमारे उत्तर प्रदेश हज कमेटी का वेबसाइट लॉन्च हो गया। उससे जो है आम लोगों को पता चलता रहेगा कि उत्तर प्रदेश हज कमेटी क्या कर रही है, क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है। दूसरी बात, विशेष रूप से अलीगढ़ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हज सेवा के नाम पर लोगों से अतिरिक्त धन उगाही कर रहे हैं। उस पर विगत वर्ष से 2022 से शिकायतें आ रही हैं और अब हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनके खिलाफ जो है उचित कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ठाना है आगामी वर्ष 2024
लोकसभा का चुनाव वर्ष भी होगा। हम अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी लोकप्रिय सरकार के कार्यक्रमों को, योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने में कितना सफल हो सकते हैं, उसी का एक कड़ी है हज सेवा। और हज सेवा के लिए हमारे अलीगढ़ से स्थानीय हमारे हज सेवक खुद्दाम हज समिति के सदर जनाब अब्दुल समद साहब, मुसाहिब साहब और इनके टीम के जितने लोग हैं, सब बधाई के पात्र हैं। ये लोग निःशुल्क हज के आवेदन फॉर्म को भरने के लिए ई फैसिलिटी सेंटर कायम किया हुआ है। एक पैसे उसके लिए ये लोग नहीं लेते और हर संभव पूरी सेवाएं देते हैं। और इस साल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाजियों का हज का उड़ान, उनकी सारी सुविधाएं गाजियाबाद स्थित हज हाउस से कराया जाने का पूरा हम लोगों का प्रयास चल रहा है। और ज़्यादा उम्मीद है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हज कमेटी के कैबिनेट मंत्री माननीय धर्मपाल जी, राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी, हज कमेटी के सभी सदस्य मिलकर ये गाजियाबाद से सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। उसमें प्रत्यक्ष रूप से अलीगढ़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हाजी अमानुल्लाह अंसारी एडवोकेट,